के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की राज व्यवस्था। राजस्थान की कौन सी व्यवस्था? राज व्यवस्था पढ़ेंगे। राजस्थान क्या है? राजस्थान क्या है? राजस्थान क्या है? एक इकाई है। राजस्थान क्या है? एक इकाई है। राजस्थान क्या है? इकाई है। कैसी इकाई है? नंबर एक, कैसी इकाई है? भौगोलिक इकाई है। भौगोलिक इकाई है। राजस्थान के भूगोल के अंदर हम जैसे पढ़ते हैं, राजस्थान की मिट्टियां हो गई, जलवायु हो गई, भौतिक प्रदेश हो गए, जैसे पढ़ते हैं। और दूसरी इकाई कैसी इकाई है? सामाजिक इकाई है। कैसी इकाई है? सामाजिक इकाई है। लोगों के समूह से क्या बनता है? समाज बनता है। एक कैसी इकाई है? सामाजिक इकाई है। और उन लोगों की कुछ ना कुछ क्या होती है? संस्कृति होती है। तो तीसरी कौन सी इकाई होगी? सांस्कृतिक इकाई होगी। सांस्कृतिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई। और उन लोगों के कुछ ना कुछ जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो वो चौथी इकाई कौन सी होगी? आर्थिक इकाई होगी। आर्थिक इकाई होगी। आर्थिक इकाई होगी। और नंबर 5 पे आ गई ऐतिहासिक इकाई। ऐतिहासिक इकाई। राजस्थान का अपने आप में क्या है? एक इतिहास है। तो कैसी इकाई है? ऐतिहासिक इकाई। राजस्थान क्या है? एक इकाई है। कैसी इकाई है? एक तो भौगोलिक इकाई है, और दूसरी सामाजिक इकाई है, और तीसरी सांस्कृतिक इकाई है, और आर्थिक इकाई है, और पांचवी कौन सी आ गई? ऐतिहासिक इकाई है। राजस्थान। और राज व्यवस्था का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। तो व्यवस्था का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। सरकार। जिस प्रकार हमारी बॉडी विभिन्न अंगों से मिलकर बनी होती है, उसी प्रकार सरकार भी 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहली होती है विधायिका। पहले कौन सी होती है? विधायिका होती है। दूसरी कार्यपालिका। और तीसरी न्यायपालिका। पहली होगी विधायिका, दूसरी होगी कार्यपालिका, और तीसरी होगी न्यायपालिका। विधायिका का कार्य क्या होता है? विधि या कानून का निर्माण करना। विधायिका क्या कार्य होता है? विधि का निर्माण करना। विधि का क्या करना? निर्माण करना। और कार्यपालिका का कार्य होता है विधि को क्या करना? लागू करना। विधि को लागू करना। और न्यायपालिका का कार्य होता है विधायिका प्लस कार्यपालिका के कार्यों की क्या करती है? जांच करती है। विधायिका प्लस कार्यपालिका के कार्यों की क्या करती है? जांच करती है। कार्यों की जांच करना। ये विधायिका और कार्यपालिका होती है। न्यायपालिका एक सीसीटीवी कैमरे की तरह होती है। इनके ऊपर क्या करती है? निगरानी रखती है। विधायिका कैसी विधायिका? दोहरी विधायिका क्या क्या गठन किया गया? दोहरी विधायिका क्या किया गया? गठन किया गया। कैसी विधायिका? दोहरी विधायिका। एक तो संघ की विधायिका होगी, एक किसकी होगी? संघ की, और एक राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका कौन होती है? संसद होती है। कौन होती है? संसद होती है। और राज्य की विधायिका राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और कौन सी सभा? लोकसभा। संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो राज्यसभा होती है, एक कौन सी सभा होती है? लोकसभा होती है। और राज्य विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होती है। विधान परिषद होती है। और संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 79 में। और राज्यसभा का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 80 में। और लोकसभा का किया गया आर्टिकल 81 में। और राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है राज्य विधानमंडल
राज्य विधानमंडल का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 168 से 212 तक। आर्टिकल 168 से 212 तक। विधानसभा और राजस्थान विधानसभा की सीट कितनी है? 200 सीट है और सबसे ज्यादा यूपी की है, कितनी है? 403। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्यों में विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। 6 राज्य कौन कौन से हैं? जो उत्तर प्रदेश, यू बी एम के ए टी, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी से हो जाएगा बिहार, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र और के से हो जाएगा कर्नाटक, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तेलंगाना। विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। यू बी एम के ए टी, यू से हो जाएगा यूपी, बी से बिहार, एम से महाराष्ट्र, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। कार्यपालिका कैसे कार्य करती है? दोहरी कार्यपालिका क्या क्या गठन किया गया? एक तो होगी संघ की कार्यपालिका, एक संघ की कार्यपालिका होगी और एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होता है? एक राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है और महान्यायवादी होता है। और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति के समकालीन कौन होता है? राज्यपाल होता है। और प्रधानमंत्री के समकालीन मुख्यमंत्री होता है। और मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। संघ की कार्यपालिका को उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। और राज्य की कार्यपालिका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 153 से 167 तक। राज्य की कार्यपालिका उल्लेख किया गया आर्टिकल 153 से 167 तक और संघ की कार्यपालिका किया गया आर्टिकल 52 से 78 तक। राष्ट्रपति का उल्लेख है आर्टिकल 52 में और उपराष्ट्रपति का है आर्टिकल 63 में और प्रधानमंत्री का है आर्टिकल 76 में और महान्यायवादी का है आर्टिकल 76 में। राष्ट्रपति का तो आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है और उपराष्ट्रपति का आर्टिकल 63 में और प्रधानमंत्री का आर्टिकल 76 में और महान्यायवादी का आर्टिकल 76 में। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल का उल्लेख किया गया आर्टिकल 153 में और मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया आर्टिकल 164 में और मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया आर्टिकल 163 में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।